Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 7 for class 7. In the last video lecture, we discussed and completed some exercises of reading comprehension unit number 5. डियर स्टूडेंट्स, माई इंग्लिश बुक 7 क्लास 7 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी. इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 8, दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 5 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. आज की वीडियो में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं. तो चलिए चलते हैं, एक्सरसाइज 8 देखते हैं बुक में और फिर उनके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को भी डिस्कस करते जाते हैं साथ साथ. पेज नंबर 106 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज 8 है और इसमें क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8 हमारे सामने है, इसमें क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हैं, हमने करने हैं. देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, नेम द 3 बिल्डिंग्स फाउंड इन भंबोर. भंबोर के इलाके में जो हमने 3 बिल्डिंग्स जो पाई गई हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन की थी, उनके नेम लिखने हैं. नंबर 2 पर है, वॉज मोइंजोदाड़ो अ नाइसली प्लान्ड सिटी, हाउ डू वी नो. लिखा गया है कि क्या मोइंजोदाड़ो एक बहुत अच्छे तरीके से मंसूबाबंदी के तहत बनाया गया शहर था, और अगर ऐसा था तो हमें कैसे पता लगा. नंबर 3 पर है, हाउ डू वी नो दैट लाइफ इन हड़प्पा एंडेड ड्यू टू वॉर एंड डिजीज़. क्या हमें ये बात किस तरह पता लगी कि हड़प्पा और उसके अंदर जो हड़प्पा के इलाके में जो ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हुई, जो वहाँ पर से रिहाइश ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह जंग और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और डिजीज़ थे जिनकी वजह से वो इलाका ख़त्म हुआ. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स. चलिए मैं आपको इनके आंसर्स दिखाता हूँ बोर्ड पर और फिर उनको आप इंशाअल्लाह ताला अपने पास नोट कर लेंगे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था, नेम द 3 बिल्डिंग्स फाउंड इन भंबोर. तो उसका आंसर यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, द 3 बिल्डिंग्स फाउंड इन भंबोर आर. नंबर 1 पे है, आ पैलेस टाइप स्टोन बिल्डिंग. पहली बिल्डिंग क्या थी? पैलेस टाइप स्टोन बिल्डिंग. ठीक है, पैलेस टाइप स्टोन बिल्डिंग. नंबर 2 पर आ शिवा टेम्पल. नंबर 2 पर क्या थी? शिवा टेम्पल. एंड आ मॉस्क, और एक मस्जिद थी. ठीक है, तो ये हमने 3 बिल्डिंग्स के नेम्स हमसे रिक्वायर्ड थे कि आप उन 3 बिल्डिंग्स के नाम बताएं. तो उसमें से एक का नाम था अ पैलेस टाइप स्टोन बिल्डिंग, दूसरी थी अ शिवा टेम्पल, तो और तीसरी बिल्डिंग थी अ मॉस्क. ठीक है, तो ये आंसर हो गया. नंबर 2 पर है, वॉज मोइंजोदाड़ो अ नाइसली प्लान्ड सिटी, हाउ डू वी नो. कि मोइंजोदाड़ो एक अच्छे तरीके से मंसूबाबंदी के तहत तैयार किया गया शहर था, और अगर ऐसा था तो आपको कैसे इसका इल्म हुआ. तो देखिए आंसर लिखा गया, यस इट वॉज नाइसली प्लान्ड सिटी. द रुइंस ऑफ मोइंजोदाड़ो शो दैट इट हैड a central marketplace, large and small wells, and covered drains for waste water. तो हमें किस तरह पता लगा कि जो हमें उसके खंडरात मिले थे उनमें हमने क्या देखा? उसमें मार्केट के लिए भी जगह है, सेंट्रल मार्केट के लिए, और उसमें छोटे और बड़े कुएं भी हैं. इसके साथ साथ जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है उनके लिए कवर्ड ड्रेन्स भी मौजूद हैं. तो ये सब बातें इस बात की अलामत होती हैं कि जो शहर बनाया गया था यहाँ पर कुछ ज़मानों पहले या सालों पहले या सदियों पहले, वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सोचे समझे और
तजर्बे किए गए मंसूबे के तहत उस जगह को बनाया गया था। तो हमें इस तरह से पता लगा, ठीक है। तो आंसर हो गया यस, इट वाज नाइसली प्लान्ड सिटी। द ruins ऑफ मोहनजोदाड़ो शो दैट इट हैड अ सेंट्रल मार्केट प्लेस, लार्ज एंड स्मॉल वेल्स एंड कवर्ड ड्रेन्स फॉर वेस्ट वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 3 पर क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट लाइफ इन हड़प्पा एंडेड ड्यू टू वॉर एंड डिजीजेस। कि हमें कैसे पता लगा? तो हमने इसका आंसर यहाँ लिखा है बुक में से ही। द स्केलेटन्स फाउंड इन द ruins शो दैट द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू वॉर्स एंड डिजीजेस। कि हमें पता कैसे लगा कि हमें वहाँ पर से उसके खंडरात में से ऐसे ढांचे मिले जिन ढांचों के ज़रिए से पता लगा कि वो शहर, वो इलाका जो तबाह हुआ उसकी वजह जंग थी और कुछ बीमारियां थी। जंगों के असरात भी मिले होंगे उन ढांचों पर, और उसके साथ साथ उनमें कुछ जरासीम जो है वो बीमारियों के भी पाए गए होंगे। और हमने उसमें पढ़ा था कि लेप्रेसी यानी कि जुज़ाम, और दूसरे नंबर पे ट्यूबरक्लोसिस के कुछ वहाँ पर मर्ज़ बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से लोग वहाँ पर मरे हैं। जंग के बाद दूसरा ये कॉज बनता था। सो स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं आपको इंशाल्लाह बोर्ड पर दिखाता हूँ। चलिए चल के उनको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 तक के आंसर्स देख लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को पढ़ लेते हैं, फिर इनके आंसर्स हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक टैक्सिला वॉज अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर? वाई नॉट? कि टैक्सिला जो है ये सबसे बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर समझा जाता था। तो आप क्या समझते हैं कि सबसे बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था? अगर था तो क्यों, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? इसका आंसर इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसके बाद नंबर 5, हाउ वॉज द निंदोवारी सेटलमेंट बिल्ट? निंदोवारी की जो आबादी थी वो किस तरह बनी थी, कैसी बनी हुई थी? उसके बारे में जो हमने बुक में पढ़ा है वो लिखना है कि वो आबादी किस तरह की थी। नंबर 6 पर, व्हाट डू वी लर्न अबाउट रहमान डेरीज टाउन प्लानिंग फ्रॉम द टेक्स्ट? कि हमने रहमान डेरी की जो टाउन प्लानिंग थी, जो कस्बे की जो मंसूबाबंदी से जो बनाया गया था, उससे हमने क्या समझा, किस तरह की थी? तो हमने उसको वो देख कर लिख देना है। और नंबर 7 पर है, विच एरियाज इन तख्तबाई हैव स्टूपाज एंड विच वन हैज़ स्मॉल सेल्स? ये कौन सा ऐसा एरिया है तख्तबाई में जिसमें स्टूपाज हैं, और कौन सा एरिया है जिसके अंदर स्मॉल सेल्स हैं, छोटे छोटे से कमरे नुमा बने हुए हैं? तो चलिए इनके आंसर्स हम बोर्ड पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के आंसर्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू थिंक टैक्सिला वॉज अ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर? तो हमने इसका पूरे का आंसर लिखा है, The ruins of Taxila contain buildings and Buddhist stupas located over a large area। ठीक है, कि उसके जो खंडरात हैं उनमें बिल्डिंग्स और बहुत सारे स्टूपास हैं जो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। तो इस तरह ये मेजर बुद्धिस्ट सेंटर था टैक्सिला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वॉज द निंदोवारी सेटलमेंट बिल्ट? इसका आंसर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, इट वॉज बिल्ट ऑन अ फ्लैट रॉक। इट वॉज बिल्ट ऑन अ फ्लैट रॉक। इट हैड सेंट्रल स्क्वायर प्लेटफॉर्म which was surrounded by buildings on one side. The central mount near the platform was 82 feet high and consisted of large stones। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि वो किस तरह का बना हुआ है। तो उसके बारे में हमने जो बुक में
पढ़ा था वो यहाँ पर लिख दिया बोर्ड पर, और आप ऐसे ही इसको कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट रहमान टेरी टाउन प्लानिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। तो हमने इसका आंसर लिखा है, इट इज one of the oldest urbanized centers found so far in South Asia and shows signs of town planning. The settlement was probably well planned in its earliest phase, and these plans were followed in the later stages. सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के आंसर्स भी हमने बोर्ड पर देख लिए। क्योंकि मेरे पास इस वक्त जगह नहीं थी तो मैंने 7 का आंसर नहीं लिखा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी साथ साथ देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने इस वक्त आ गया। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, which areas in Dakbai have stupas and which one has small cells। तो आंसर आ गया, द स्टूपा कोर्ट एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोथ एरियाज हैव स्टूपास, द तांत्रिक मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स हैज स्मॉल सेल्स। ठीक है, तो दोनों जो इसमें रिक्वायर्ड एक क्वेश्चन के अंदर थे वो हमने दोनों बातें इसमें क्लियर कर दी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर्स, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने क्लियरली आपके सामने लिख दिए। बोर्ड पर मैंने लिख दिए थे, आपने इनको देख लिया है। आप इनको वैसे भी बोर्ड से देखकर कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इसकी PDF भी दे दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करने के बाद, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको एज अ होमवर्क ये एक्सरसाइज 2 दी थी सॉल्व करने के लिए, तो मैं उसके आपको आंसर्स बता रहा हूँ ताकि अगर किसी ने ना किया हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बच्चा रह गया हो जो बेचारा ना कर सका हो, उसने किया ना हो, या फिर किसी ने कुछ गलत लिख दिया हो, तो वो यहाँ से आंसर्स देख के सही कर सके। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो नंबर 1 था, वर्ड थ्राइव्ड, इसका तो आंसर पहले से लिखा हुआ ई में, ग्रू एंड डेवलप्ड। और नंबर 2 पर है अबेंडेंट, इसकी मीनिंग जो हमें मिल जाएगी वो मिलेगी आई में। लेफ्ट फॉरएवर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू आई। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 है प्रिजर्व्ड, इसकी मीनिंग अगर हमें ढूंढनी है तो हमें मिल जाएगी नंबर जी में, केप्ट इन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इस पर हम लिख देते हैं 3 और जी। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 है अर्बन सेटलमेंट्स, इसके लिए हमें इसका ऑप्शन मिलेगा ए में, सिटी लाइक प्लेस वेयर पीपल लिव। तो यहाँ पर हम नंबर 4 और उसके साथ ए लिख देते हैं। नंबर 5 है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का अगर हमें आंसर चाहिए तो हमारे पास है नंबर एच, बिफोर द टाइम सिंस हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5H। इसके बाद नंबर 6 है माउंट, और माउंट का हमें मिलेगा नंबर सी में, आ स्मॉल हिल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6C। इसके बाद नंबर 7 में है रुइंस। रुइंस की हमें अगर मीनिंग चाहिए तो नंबर बी में हमें मिलेगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ आ डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग। तो 7 में हमने लिख दिया 7 और बी। इसके बाद 8 फोर्टिफाइड, इसकी मीनिंग हमें मिलेगी जे में, सराउंडेड बाय हाई वॉल्स टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमी। तो हम यहाँ 8 में लिख देते हैं जे, 8J। नंबर 9 में स्ट्यूपास, तो इसकी मीनिंग हमें अगर ढूंढनी है तो हमें कहाँ मिलेगी, बिल्डिंग्स। नंबर F में बिल्डिंग्स इन द शेप ऑफ अ डूम, बिल्ट एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट। तो यहाँ पर हम नंबर 9 में लिखेंगे 9F। ठीक है, नंबर लास्ट 10 मेडिटेशन,
और ये हमें मिलेगा डी में क्योंकि वही रिमेनिंग है। थिंक डीपली इन साइलेंस ऑफन फॉर रिलीजियस पर्पसेस। तो लिखते हैं नंबर 10 डी। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए। अगर आप में से किसी ने ना लिखे हों तो ये आंसर्स आप यहाँ से देखकर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए। एक बार फिर मैं रिमाइंड करा दूं हमेशा की तरह कि ये सारा काम जो आप लोगों ने बुक में करना है ये आपने पेन से करना है, ब्लू इंक पेन से, पेंसिल से नहीं करना। सो डियर स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood the exercises which we have discussed today. आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची है और मुझे उम्मीद है कि जो एक्सरसाइजेज हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि जो वक्त के अंदर ही आप इस काम को कर लें। ऐसा ना हो कि आपका काम रह जाए और फिर आपको बाद में काम के लिए टाइम देना पड़े। सो ये सबसे बेहतर है कि वीडियोस के दौरान ही आप वीडियो को रोक कर काम अपना करते रहें, और अगर ऐसा ना हो सका तो कम से कम वीडियो के बाद ही आप काम को कर लें। अपने काम को देर तक मत बचा के रखें वरना आप पर बर्डन हो जाएगा। इन case of any problem you may leave us a message. Inshallah ta'ala we will give you immediate feedback. Till the next video, take very good care of yourselves and your family. Respect your parents and remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.